श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब कैसे पकड़ा गया, ये अपने आप में दिलचस्प है। आफताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की और पुलिस से कहा कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई। आफताब ने पुलिस से कहा था कि घर से जाते समय वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि बाकी सारा सामान छोड़ गई थी और इसके बाद से वो उसके संपर्क में नहीं आई। लेकिन पुलिस ने जब आफताब और श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड और उनकी लोकेशन की जांच की तो पुलिस के सामने कई सच आए। पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि आफताब ने पहले कहा था कि 22 मई के बाद वो श्रद्धा के संपर्क में आया ही नहीं। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट हुई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके का निकला। 26 मई को जो पैसे ट्रांसफर हुआ उसकी लोकेशन, उस बैंक की लोकेशन भी मेहरौली थाना ही निकली। जब आफताब से पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की तो आफताब जवाब नहीं दे पाया। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जैसे पहले ही चर्चाएं थी कि बहुत सारे राज ये फोन और इससे जुड़ी चीजें पर्दाफाश कर सकती हैं और कुछ वैसा ही हुआ भी इस पूरे मामले में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो बयान दिया था आफताब की तरफ से वो ये कहा गया था कि 22 मई को जब पुलिस को पहली कंप्लेन मिली थी गुमशुदगी की, तो आफताब ने ये कहा कि 22 मई को एक झगड़े के बाद सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के श्रद्धा घर से निकल गई है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने टेक्निकल लोकेशंस, टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डिटेल सारी चीजें खंगाली तो उसने देखा कि जो उन्होंने बताया तो आई कि वो सोशल मीडिया को ये कर रहा था, मैसेजेस दे रहा था। तो जो लोकेशन निकाली गई वो लोकेशन जहां पर उसका घर है, जो किराए पे उसने ले रखा है, वहीं का निकला। तो इसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसके बाद ट्रांजैक्शन भी पुलिस को दिख गई, तो पुलिस ने ये सारी चीजें उसके सामने रखी। अब पुलिस ये टेक्निकल एविडेंस तो जुटा ही रही है, साथ साथ आप देखिए जंगल में हम मौजूद हैं यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। अंदर लगातार जो लोकेशन आफताब की तरफ से बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खोजबीन लगातार जारी है। आप देखिए इसके आगे यहाँ पर पुलिस, अब आगे किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस ने डंडा लगा दिया और पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। और ये नहीं, ये सिर्फ इसी जगह पर जो जंगल के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों पर पुलिस इसी तरीके से उन्होंने एंट्री बंद कर दी है। और अंदर जो पुलिस की टीम है जिसमें मेहरौली थाने के SHO भी हैं, वो सभी लोग लगातार पार्ट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये कवायद लगातार पुलिस जारी रखी हुई है और पुलिस को जिन चीजों की तलाश हो उसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, हथियार और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट्स। अब पुलिस को जब पार्ट्स जो मिले भी हैं उनकी सबसे पहले तो फॉरेंसिक कराई जाएगी, ये तय किया जाएगा कि हाँ वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर उनका जांच DNA मैच कराया जाएगा। और जब तक ये DNA मैच नहीं हो जाता तब तक पुलिस के लिए बेहद मुश्किल भरा वक्त है। और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें इस वक्त अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और सबूत जुटाने की लगातार कोशिश में जुटी हुई हैं। जी ठीक है हिमांशु, जरा रहिए आप साथ, लेकिन क्या अदालती कसौटी पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस उतना मजबूत है? पुलिस के पास न मर्डर में प्रयोग हुआ अभी तक हथियार मिल पाया है, न श्रद्धा वालकर की लाश है, न 6 महीने बाद CCTV का बैकअप मिल रहा है। ऐसे में केस कोर्ट में कैसे स्टैंड करेगा? श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। दिल्ली पुलिस के सामने हत्याकांड का कबूलनामा करने वाला आफताब अदालत के सामने अपने बयान से पलट भी सकता है। पुलिस का दावा है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े अलग अलग करके फेंके गए। पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की हैं, उन्हें लेकर फिलहाल यकीन के साथ पुलिस नहीं कह सकती कि ये श्रद्धा की ही हड्डियां हैं या नहीं। बॉडी के हर पार्ट, गर्दन के ऊपर के हिस्से को बरामद करके पुलिस को ये साबित करना होगा कि वो तमाम बॉडी पार्ट श्रद्धा के ही हैं। दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश है श्रद्धा के सिर वाले हिस्से यानी खोपड़ी की, क्योंकि खोपड़ी की बरामदगी के बाद ही मरने वाले व्यक्ति की पहचान साबित की जा सकेगी। पुलिस बॉडी पार्ट की DNA सैंपलिंग करवाएगी।
जिसके जरिए पता चल सकेगा कि बॉडी के टुकड़े, बरामद हड्डियां श्रद्धा के ही हैं। लेकिन हड्डियों में बोन मैरो का मिलना मुश्किल है, लिहाजा हड्डियों से डीएनए का मिलान करना मुश्किल होगा। कातिल को हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए 6 महीने का वक्त मिला। इस दौरान आरोपी आफ्ताब ने घर में फैले खून के धब्बों को केमिकल से कई बार साफ किया। फॉरेंसिक टीम को कमरे में जांच के बाद क्या खून के धब्बे मिल पाएंगे? जिस फ्रिज में बॉडी पार्ट रखे गए थे, उस फ्रिज को भी आरोपी ने केमिकल से पूरी तरह साफ कर दिया। खून के धब्बों के नामो निशान पुलिस को वहां नहीं मिले। फॉरेंसिक टीम ने भी फ्रिज की पड़ताल की थी। ऐसे में सबूत किस तरह इकट्ठे होंगे? आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने खंगाले। उस रूट के भी सीसीटीवी खंगाले गए जहां आरोपी आफ्ताब बॉडी पार्ट को लेकर ठिकाने लगाने जाता था, लेकिन वो किसी फुटेज में नहीं दिख रहा। हत्याकांड को 18 मई को अंजाम दिया गया। 6 महीने तक किसी सीसीटीवी का बैकअप रहना मुश्किल होता है। दिल दहला देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में न तो लाश है, न कोई मेडिको लीगल केस, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। अब सवाल ये है कि जब पुलिस को मौका वारदात से कोई नमूना नहीं मिला है, न कोई पोस्टमार्टम हुआ है, न ही लाश मौजूद है, तो फिर किस तरह का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि श्रद्धा की हत्या मेहरौली के फ्लैट में हुई। लाश के टुकड़े वहीं किए गए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, लाश के टुकड़ों को एक एक करके जंगल में फेंका गया।